नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 19 लेकर आए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन 10 से 12 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक तथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम जोशी, JB कृपलानी या महात्मा गांधी। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इसमें ज़्यादातर 95 लोग क्या मार के आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रख लीजिए, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने 1917 में आपका चंपारण आंदोलन चलाए थे, जो कि पहला आंदोलन था। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन हमेशा पूछा जाता है, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, जैसे कि यंग इंडिया हुआ, और इसमें पूछा जाता है हरिजन समाज भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सब इनसे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भारत कहा जाता है। इन्होंने 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए बारदोली की महिलाओं ने उनके सरदार की उपाधि दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस कब दिए थे, और 1928 में बारदोली की महिलाओं ने। और इसमें बात करते हैं JP कृपलानी, हमारे 1947 ईस्वी में जिसमें भारत आज़ाद हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 15-20 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। और अब याद कर लिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी आपको फैक्ट बता रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह, जो आपका 1917 में था, किसके विरुद्ध था या किसके लिए था। तो देखिए, नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध, किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इनमें से जो है नील उत्पादक कृषि तथा 3 कटिया प्रथा के लिए इन्होंने चलाया था। उस समय क्या हुआ था कि जो बिहार है, पश्चिमी चंपारण जिले में, वहाँ पर 3/20 प्रथा थी, मतलब 3 कटिया प्रथा, जिसमें 2/20 पर आपको नील की खेती अंग्रेजों के लिए करना अनिवार्य था। इसी के लिए महात्मा गांधी से वहाँ के जो है एक किसान थे रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की तथा इसके बारे में बताएं। तब महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन चलाया अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें उनको सफलता मिली और 3 कटिया प्रथा को अंग्रेजों को बंद करना पड़ा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार भारत में जो है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व मतलब किया था किसने, मेहता बंधु ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, A और B दोनों ने, न तो A न तो B। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अभी देखिए, बताए थे बारदोली सत्याग्रह का कौन किए थे, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें से मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले स्थान पे माने जाते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और इसी जो है यहाँ पर जो है इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन आपका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका MN रॉय। ये जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला था। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो रसिया में की गई थी। याद रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। इन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे MN रॉय, क्योंकि ये विदेश से संबंधित थे, इसीलिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और पहले भारतीय थे जिसमें पहला लग जाए शब्द, जान लीजिए वो
क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछना है। अगला क्वेश्चन देखती है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पर दिया गया है कि प्लासी का युद्ध आपका 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और बंगाल का युद्ध 1770 में। ये आपको मिलाना है किसके समय हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था तो बताइए, रॉबर्ट क्लाइव के समय, विंसेस्टार्ड या कार्टियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था, तो आपका ए का पहला हो जाएगा। और बी का आपका 1764 किसके समय हुआ था तो विंसेस्टार्ड के समय हुआ था। और बंगाल का जो युद्ध हुआ था आपका दूसरा हो जाएगा। और ये 1770 में जो हुआ था ये कार्टियर के समय हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका ये आंसर सही हो जाएगा। याद रखिए कि ये प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के जो नवाब थे सिराज दौला के बीच हुआ था। फ्लासी नामक नदिया जिले में फ्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था तो मुगल सेना जो शाह आलम दुर्ती की थी और मीर कासिम का था, और बंगाल के नवाब थे, बिहार के भी कुछ लोग थे इसमें। तो 3 संयुक्त सेना को यहाँ पर वेंसिस्टार्ड वहाँ के उस समय जो क्या थे तो इनके समय जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया था तो करेक्ट आंसर बताइए, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर मुंबई में भारत का पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। कब किया गया था तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हमेशा होता है, तो आप जान लीजिए पहली बार अगर सूती मिस्र का कहा जाता है कि चूँकि पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था 1818 में पश्चिम बंगाल के पोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, पोस्ट ग्लोस्टर में। चूँकि ये असफल रहा, इसको बंद कर दिया गया था। फिर 1854 ईस्वी में कांवरजी डाबर के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल का स्थापित किया गया था और ये सफल हुआ था। इसलिए पहला अगर पूछेगा, अगर उसमें ऑप्शन है पोर्ट ग्लोस्टर तो आपका पोर्ट ग्लोस्टर हो जाएगा, और नहीं तो आपका देखिए यहाँ पर है नहीं तो या बंगाल भी नहीं है तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में सफल था और पश्चिम बंगाल में असफल था। और इसमें देखते हैं सूरत में भी सूती वस्त्र मिल का कारखाना सबसे ज़्यादा है, मुंबई में भी सूती वस्त्र का कारखाना जाता है। तो सूरत में क्या है, हीरे की कारखाने बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा की तराश कहाँ जाती होती है तो आपके सूरत में होती है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्व का बोस्टन या पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। और कोयम्बटूर को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं कि आपका दक्षिण भारत का, ये आपका कहते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, और कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा लगाया गया है। और विश्व का मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर कहाँ पर है, इंग्लैंड का एक शहर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिल उत्पादन किए जाते हैं, इसलिए मैनचेस्टर विश्व का सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन करता है। इसलिए इसकी उपमा देने के लिए भारत में भी इसकी उपमा दी गई। जैसे अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो देख लीजिए इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने निस्यंदन फिल्ट्रेशन ऑफ थ्योरी दिए थे, क्योंकि निस्यंदन का सिद्धांत अंग्रेजों द्वारा कितने पैसे भारत से ले जाए जा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पहली बार किया था, इसलिए इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी जो है सभा के जो है रहमत नुमाई सभा भी इनके द्वारा बनाई गई थी। ये तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित हैं। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जो है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कि बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के क्षेत्र में
जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको कब भेजा गया था? तो 1882 ईस्वी में पहले जेल गए थे। केसरी और मराठा नामक इनकी दो पत्रिका है। इन्होंने 1917 ईस्वी में होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की थे। 1917 में, याद रखिएगा, होम रूल पार्टी की स्थापना किए थे। और इनको जो है लाल बाल पाल में शामिल किया जाता है और ये गरम दल से संबंधित नेता थे। इनको जो है भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। याद करिए, भारत के बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा, कंफ्यूजन कभी मत करिएगा। और इसमें देखते हैं मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और इनके द्वारा अभ्युदय नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी। पूछा जाता है कि अभ्युदय नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाली गई थी। ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन, वो जो जिसको सर जाने सौर है, मान लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। 1757 की जब क्रांति हुई थी उस समय जब जीते थे तो इन्हीं को जो है पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये जो है ये पहला हो जाएंगे। अगर पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का तब ये, अगर पूछेगा पूरे बंगाल का तब आपका क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग को, इनको जो है 1793 ईस्वी को जो है बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये बताइए क्वेश्चन। पुर्तगाल का रहने वाला था कि हॉलैंड का, कि अमेरिका का, या फ्रांस का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल देश का रहने वाला था। मान लीजिए यहाँ पे आपका पुर्तगाल है, ये इंग्लैंड है, देखिए यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप का, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर इंडिया है। तो ये जो है पुर्तगाल होते हुए इस रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ आए थे, केप ऑफ गुड के रास्ते। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे थे? तो 1498 ईस्वी को इन्होंने भारत में पहुँचे थे। और पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा था वो भारत कितनी बार आया था? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग दो ही बार जानते हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चन है। एक बार 1498 में आया था, एक बार 1502 ईस्वी में आया था, एक बार 1524 ईस्वी में आया था। और गोवा नामक स्थान, जो गोवा राज्य है, वहीं भी इसकी जो है आज भी कब्र बनी हुई है। तो इनका जो है मकबरा कहाँ पर है, या कब्र कहाँ पर है, या चर्च जो इसमें कहते हैं कि जिनको दफनाया गया है, तो कहाँ पर है? गोवा में ही स्थित है। याद रखिएगा। पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस नामक जो है नाविक ने अमेरिका की खोज की थी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो बताइए आप, समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, या दादाजी कोंडदेव? तो करेक्ट आंसर आपका दादाजी कोंडदेव इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि इनके धार्मिक गुरु क्या होते? समर्थ रामदास इनके धार्मिक गुरु थे। याद रखिएगा, ये धार्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव ये राजनीतिक गुरु थे। और शाहजी भोसले क्या थे? इनके पिताजी थे। और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और इनका जन्म 1627 ईस्वी को हुआ था। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने अंग्रेजों, जो औरंगजेब था, उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें विजय भी प्राप्त किए। इसलिए शिवाजी को मराठा साम्राज्य का जो है संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से, अशोक के, या राजेंद्र के, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पूछा जाए तो काव्य शैली के पूछ रहा है, जैसे कोई यहाँ अभिलेख है और काव्य शैली में लिखे गए हैं, न कि पद्य, जो पद्य शैली में जो लिखा जाता है और एक गद्य शैली में लिखा जाता है। जो पद्य शैली में लिखा गया है तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ये 76 AD के आसपास लिखा गया था। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। और पहला, अब जो है अगर क्वेश्चन की बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो जो शिलालेख या लिखवाने वाला अभिलेखी छात्र जो है किसने शुरू किया था? तो अशोक के समय शुरू हुआ था। याद रखिएगा। और राजेंद्र जो ये थे कौन थे? ये राजेंद्र चोल थे, जिन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बताइए। तो हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, एरियन ने, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने पहली बार भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि इन्होंने सिंधु के रास्ते आए थे, इसलिए सिंधु को इंडिया कहने लगे।
और इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ का था, तो ये यूनान का नागरिक था। यूनान का नागरिक था, इन्होंने इंडिया शब्द का यूज किया था, तभी यूनानी जो थे भारत को इंडिया कहने लगे। और जो है जो फारसी थे, अरबी या उर्दू वाले, वो हिंदुस्तान कहते थे, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज क्या थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में राजदूत बन के आया था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का, याद करिए सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। इसने इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। बस ये क्वेश्चन देख लीजिए, कम से कम 50 से 100 बार पूछा गया है। इंडिया नामक जो पुस्तक किसकी है, तो मेगास्थनीज की, याद रखिएगा। एरियन क्या था, ये भी क्या था, एक यूनानी नागरिक था और लेखक और जो है विधि वक्ता था, याद रखिएगा। एरियन भी कहाँ का था, यूनान का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जो भारत का ये वाला समुद्री तट वाला क्षेत्र है, ये मैंग्रोव वन के क्षेत्र में आते हैं। और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है क्या, मैंग्रोव वन, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद कहाँ पाया जाता है, गोवा के तट पे पाया जाता है, कुछ केरल में, कुछ तमिलनाडु में ऐसे पाए जाते हैं। ये जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है जो जलीय होता है, खारे पानी में ये पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गोवा में क्या है, गोवा जो है पणजी नदी के किनारे जो है, इसकी राजधानी क्या है, पणजी। किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, इस समय तो हैदराबाद है। प्रस्तावित राजधानी क्या है, अमरावती। करंट से अगर रिलेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश अभी हाल में 5 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 3 इसकी नई राजधानियां बनी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, बताइए। तेथिस सागर से, शिवालिक या गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तेथिस सागर से हुआ है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जो है एक पैंजिया था, इसमें जो पूरे रूप से जो महाद्वीप जुटे थे, इसी के बीच में जब ये टूटा पैंजिया तो ये गोंडवाना लैंड हो गया, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो इसी के जो बीच में जल था उसी को क्या कहते थे, तेथिस सागर। तो यही जब दोनों लोग सिकुड़ने लगे एक दूसरे के पास, तो हिमालय की जो है क्या उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिमालय की जो उत्पत्ति अभी नवीन, और ये हिमालय का जो ऊंचाई क्या है, बढ़ता ही चला जा रहा है। हिमालय में 4 जो पार्ट हैं, एक ट्रांस हिमालय है, एक बृहद हिमालय है, एक लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय सबसे जो है क्या बाहरी परत है, सबसे अंदर का ट्रांस हिमालय है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी की बात करते हैं तो ये दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नंबर पर जायक जाफड़ी जो है पोलावरम जो है ये परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है द्वीपमालिनी का निर्माण वाली नदी कौन है, बताइए। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के जो है निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है, जो है ये पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो असम का क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये बनाती है विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा माजुली किस राज्य में है, तो असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं। दिहांग जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती तो यहाँ पर दिहांग कहते हैं, और इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये बांग्लादेश में घुसती तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। गंगा की जब धारा इससे मिल जाती है पद्मा नाम से, जो बांग्लादेश में जानी जाती है, तब ये मेघना नाम से पश्चिम बंगाल के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा है हुगली, इसको कहते हैं हुगली। और हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें बात करते हैं कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये कहाँ पर होती हैं, आंध्र प्रदेश में। ये जाके अरब के सागर में गिर जाती हैं। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बात, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर जायक जागड़ी पोलावरम विद्युत परियोजना स्थित है। और यहीं पे बात करते हैं कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कोलेरू झील स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें बात करते हैं कावेरी नदी को, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा, ये तमिलनाडु में जो है के तट पर जो है यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग जो है
3 में स्थित है। भाग 3 की बात इसलिए करते हैं कि भाग 2 में आपका नागरिकता है, 5 से लेके 12 तक नागरिकता है, और भाग जो है 3 में 12 से लेके 35 तक आपका मूल अधिकार है, और भाग 4 में जो है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हैं 36 से लेके 51 तक, और 4 का में जो है या 51 में जो है अनुच्छेद का में जो है आपका मौलिक जो है कर्तव्य है, याद रखिएगा। और भाग 5 में संघ है, ये भी याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। इसको जो कहा गया है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है ये संविधान की आत्मा है, ये भी तक कर दिए कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समानता के अधिकार से, या संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यक के स्वतंत्रता से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता किसमें निहित है, अनुच्छेद 25 में। ये मूल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। मूल अधिकार किस जो भाग में है, तो भाग 3 में कहाँ से है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 12 से 36 तक आपका क्या है, मूल अधिकार है। क्लियर कर लीजिए। समानता का अधिकार किस में दिया गया है, तो 14 से लेकर 18 तक में दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले तो मूल अधिकार में था, लेकिन इसको जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है किस में कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है, जो कि अब विधिक है। पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन अब ये वैध या न्याय वो योग्य है। याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 और 30 किससे है, ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाइड्रोफाइटा जो है होते हैं समुद्री जीव, जली पौधे, पादप रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जली पौधे होते हैं, इनको हाइड्रोफाइटा कहते हैं। एक हाइड्रोपोनिक्स भी होता है, याद रखिएगा। वो भी जो है जल में बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं, जैसे पानी में उगाए बिना मिट्टी के जो पौधे उगाए जाते हैं उनको हाइड्रोफोनिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो करेक्ट आंसर बताइए। जांग, जबड़े में, भुजा में, या गर्दन में। तो सर्वाधिक जो है जब ये आपका जो है कहाँ पर होती है अस्थि, तो ये आपका जबड़े में होती है। सबसे ज़्यादा जो दांत होती है उसमें सबसे मजबूत होती है, और जांग में सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर नाम से जाना जाता है वहाँ पर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है बताइए, डेसिबल में, डेसी में, डेसिमल में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो डेसिबल में मापा जाता है। और ग्रीन मोफलर का संबंध पूछा जाता है तो किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मोफलर का संबंध है। ग्रीन मोफलर क्या है, जब रोड के दोनों तरफ जो हर्बल पेड़ लगाए जाते हैं बड़े बड़े, जिससे जो जानवर वहाँ बीच में रहते हैं इधर रोड के आसपास, तो ये जो है जब गाड़ी या मोटर जाते हैं तो ध्वनि पेड़ों से टकरा कर उसको द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और जीव जंतु सेफ बचे रहते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्रीन मोफलर। तो ये वीडियो कैसे लगा, उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।